अंबेडकर पार्क लखनऊ में बना हुआ है, वहाँ से लाखों रुपए रेवेन्यू कमा रही है, टिकट से पैसा कमा रही है, उनकी सफाई भी नहीं करवाती, उनको टूट टूट के वो बेकार गिर रहे हैं। वहाँ जहाँ जहाँ से पैसा कमा रही है कोई कार्रवाई नहीं, जबकि इस देश के अंदर इस छोटी सी जमीन से ये दिक्कत हो रही है कि कुछ वैचारिक लोग यहाँ बैठ करके विचारशील बात कर लेते हैं, देश को कैसे बचाया जाए उस पर बात कर लेते हैं, देश के अंदर क्या नीतियां बननी चाहिए, किस तरह से देश के अंदर शोषण बंद होना चाहिए, उस पर ये सारे लोग बैठ करके चर्चा कर लेते हैं। आज जिस तरह से संकट की घड़ी में हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पुराने टाइम में जब छप्पर गिर जाते थे तो सभी लोग एक एक हाथ का सहारा देकर चढ़ा दिया करते थे और टूटता हुआ घर बच जाया करता था। ये तो हमारा सामूहिक घर है, हमारा धार्मिक स्थल है, तो हम इसको भी बचा सकते हैं और बहुत सहज भाव से। अभी सर ने कहा कि बौद्धिस्टों की पहचान अलग है और केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनको अलग व्यवहार और स्वभाव से पहचाना जाता है। उनके विचार और उनका व्यवहार ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। तो आज जिस तरह से इस बुद्ध विहार पर अथॉरिटी ने इस कार्रवाई के लिए तेजी दिखाई है, अगर यही तेजी किसी और मंदिर, मस्जिद या दरगाह पर हो रही होती तो शायद मार धाड़ तोड़ फोड़ हो चुकी होती, उग्र हो चुके होते लोग, क्योंकि धर्म की बात में कतई लोग हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते, उनको धर्मांधता कहते हैं। लेकिन बौद्धिस्टों की खास पहचान यही है कि वो अंधे होकर के किसी भी चीज़ का ना विरोध करते हैं ना समर्थन करते हैं। उनके सामने यदि नोटिस आया है तो वो इस बात को बड़े संयम ढंग से समझ रहे हैं और सूझबूझ के साथ रास्ता खोज रहे हैं। इस देश के अंदर आप जब घर से निकलते हैं, मैं हर दिन ट्रैवल करती हूँ, पूरे देश में घूमती हूँ, हर सड़क पर आपको 100 से 150 मंदिर मिल जाएंगे और कहीं कहीं मस्जिद भी, दरगाह भी। दरगाह नहीं मिलेगी तो कम से कम मजार मिल जाएगी, जिसकी वजह से सीधा रास्ता टेढ़ा किया जाता है, रास्ते की दिशा मोड़ दी जाएगी लेकिन मंदिर नहीं हटाया जाएगा, रास्ते को पूरा दिग्भ्रमित कर दिया जाएगा, चाहे वहाँ पर उस मोड़ की वजह से दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र बन जाए, लेकिन फिर भी पब्लिक, इंसान और नागरिकों की कोई परवाह न किए बिना केवल धर्मांध लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए वहां से रास्ता मोड़ दिया जाता है। पर आज तक पूरे भारत में, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और पूरब से पश्चिम देश के हर कोने में मैं गाड़ी से भी ट्रैवल करती हूँ और हर तरह से मैं घूमती रहती हूँ, मैंने आज तक भी पूरे भारतवर्ष में एक बुद्ध विहार नहीं देखा जो सड़क को घेर रहा हो, जो आम जनता के रास्ते को अवरोध कर रहा हो, या सरकार को ऐसा चैलेंज सामने आया हो कि उसको बौद्ध विहार के समर्थकों ने कहा हो कि मंदिर नहीं हटेगा, बौद्ध विहार नहीं हटेगा, आप चाहे रास्ता किधर को भी निकाल लीजिए। और ऐसे शांत स्वभाव वाले लोगों को भारत के अंदर हर दिन तंग किया जाता है। लाखों करोड़ों की तादाद में इतने मंदिर बन रहे हैं और बुद्ध विहार नाम मात्र गिनती के हैं, वो भी उनकी आंखों में खटकते हैं। सेम वैसे ही जैसे एक बुद्ध को खत्म करने के लिए 33 करोड़ की गणना की गई, वैसे ही बुद्ध विहारों को या तो छीन लिया गया, नहीं छीन पाए तो उनका देवीकरण कर दिया गया, भ्रमित कर दिया गया, भ्रम फैला दिया गया कि वो विष्णु है या बुद्ध है, वो कौन सी देवी है, वो कौन सा बुद्ध है। उनकी कलाकृति नहीं मिटा पाए तो उनके ऊपर सिंदूर लगा दिया, चुनरी पहना दी, ऊपर से नीचे तक नेल पेंट लगा दी, मुंह में लड्डू ठूस दिया ताकि लगे कि हाँ भगवान ही है, बुद्ध तो कुछ खाता नहीं है, भगवान वाले खिलाते। पूरे देश के अंदर इस भारत का मूल धर्म, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत गहनता से पढ़ा, अध्ययन किया और समस्त धर्मों को पढ़ने के बाद इस विश्व का सबसे विद्वान व्यक्ति जिस धर्म में जन्म लेता है उसको लात मार कर निकल आता है और कहता है कि दलदल और कीचड़ और दमन भरे जीवन और धर्म से निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो बुद्ध का मार्ग है। आज उसी भारत के संविधान के रचयिता के धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए कदम कदम घिनौने प्रयास किए जाते हैं। वो अथॉरिटी भी उसी कानून के तहत कार्रवाई करने को नोटिस हमारे सामने लाकर खड़ी होती है, जिस कानून को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिख कर गए और जिसमें लिखकर सीधा सीधा गए कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलरिज्म यहाँ फर्स्ट रहेगा। लेकिन आज सरकारों के सर पर धर्म
वो पढ़ लो, वहां हलाला होता है, वहां कुर्बानी दी जाती है, लेकिन अपना नहीं बताएंगे कि आपने नर बलियां तक दी हैं। क्यों रहे हम उसमें जहां हमारे पुरखों की एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ते तुमने देखा, लेकिन उनके दर्द का छुटकारा पाने का कोई प्रयास नहीं किया। क्यों रहे हम उस धर्म में जहां तुम्हारी इमारतें गिरी तुम्हारी गलती से, तो पंडित पुरोहितों ने कहा कि इमारत इसलिए गिरी है क्योंकि नरबलि नहीं दी गई। नरबलि के नाम पर हमारे सैकड़ों सैकड़ों पुरखों को जमीन के अंदर दफना दिया गया ताकि तुम्हारी झूठी इमारतें बनी रहें। तुमने अपने मक्कार झूठे काल्पनिक कल्पनाओं के ढोंगों को पूरा रखने के लिए, वर्चस्व में बनाए रखने के लिए कि देवता है, शक्ति है, स्वर्ग है, नर्क है के नाम पर हजारों जातियों में बांटकर हमें भाई से भाई के खिलाफ खड़ा करवा दिया। फिर भी तुम कहते हो कि हम उसकी बात ना करें। क्यों ना करें हम बात? क्योंकि आज भी करोड़ों लोग हमारे वहां पर रहे हैं। उनको लाने के लिए हम बताए नहीं कि भाई तुझे कौन सा कोड़ हुआ है, कौन सी बीमारी की चपेट में तू आ गया है। जब हम बीमारी का नहीं बताएंगे तो इलाज कैसे बता सकते हैं? कोरोना नाम सर्च किया गया, उसका नाम पर रिसर्च हुई, उस वायरस का नाम जाना गया। जब हमारा समाज जिस वायरस की चपेट में, पहले हम उसका नाम बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तभी तो वैक्सीन का नाम बताएंगे। समाज की, भारत की सबसे बड़ी महामारी, भारत को लोग कहते होंगे कि कृषि प्रधान है, और कृषि भी इस देश के उन्हीं लोगों के कंधे पर है जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने उस धर्म से हटकर बुद्ध की ओर जाने को कहा। भारत कृषि प्रधान क्षेत्र देश नहीं है, भारत जाति प्रधान देश है। घोर जातिवाद, यहां धर्मवाद से ज्यादा घिनौना या जातिवाद खेला जाता है। इस बुद्ध विहार को बचाने वालों की भी एक जाति ढूंढ ली जाएगी। मेरी जाति लोगों को नहीं पता है तो गाली गुस्से में कह जाते चमारी होगी, हो जाएगा। बुद्ध के मार्ग की बात करेगा तो वो चमार हो जाएगा। नहीं जानते कि मेरी जाति क्या है, मेरे करीबी लोगों को भी नहीं पता है। अगर कोई महिलाओं के साथ न्याय की बात करेगा तो वो चमारी हो जाएगा। कितनी घटिया तरीके से इस बात को भी वो गर्व के साथ नहीं बताते हैं, इस तरह से बोलते हैं कि हम शाय हो जाए, हम घबराएं, हम उनके सामने लगे कि हम नीच हैं, छोटे हैं हम। इस घमंड ने सदियों से मानव मूल्यों का नाश किया है, और इस देश की धरोहरों को बर्बाद करने का मतलब केवल बौद्धों का नुकसान करना नहीं है, पूरी मानव सभ्यता का नुकसान करना है। क्योंकि विश्व की या भारत की कहीं की भी किसी मानव सभ्यता ने पहला कोई मंदिर बनाया है या कोई इमारत बनाई है तो मानव सभ्यता की पहचान है कि उस समय वो कितने विकसित ब्रेन के लोग थे। यूनिवर्सिटियों को बर्बाद कर दिया गया। नालंदा 3 महीने जलती रही, 3 महीने तक जलाया गया, क्योंकि नालंदा के अगर कागजों पर लिखा हुआ लेख होता तो शायद 4 दिन में जलकर राख हो गया होता। शिलालेख और ताम्रपत्रों पर लिखा हुआ जो 3 महीने धूम होकर पिघलता रहा। लेकिन आज भी केवल 10% खुदाई हुई है। जब आप बिहार नालंदा जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी विरासत को किस तरह से बर्बाद किया गया था। केवल बौद्धों की या सम्राट अशोक की या इस देश के मूल लोगों की विरासत बर्बाद नहीं की थी, वो इस विश्व स्तर पर ज्ञान देने वाली, जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया। आपको और बता दूं कि आप भारत को विश्व गुरु के नाम से आज करते हैं। हम भारतीयों की एक खासियत बहुत अच्छी है, हम भले कल्याण अपने परिवार, अपने समाज, अपने आस पड़ोस का ना कर पाए, लेकिन हम बात विश्व स्तर की ही करते हैं। बात भले हमें मोहल्ले में कोई ना जाने, लेकिन हम अध्यक्ष राष्ट्र स्तर के ही होते हैं। ये अच्छी बात है, सोच बड़ी होनी चाहिए। लेकिन बड़ी चीज ये है जब हमको कहा जाता है कि हम विश्व गुरु बनाएंगे भारत को। पहले ये तो बताइए कि विश्व गुरु किसकी वजह से भारत बना? बुद्ध की वजह से। बुद्ध को पैरों में रख के, किनारे करके, अपमानित करके तुम थोथा विश्व गुरु कैसे बना लोगे? तुम चरस और गांज में हुल्लड़ दंग मचाकर सड़कों पर एक नारे के साथ बच्चों में, महिलाओं में फरसे और तलवारें लहराकर, दहशत फैलाकर भारत को विश्व गुरु कैसे बना लोगे?
कैसे बना लोगे विश्व गुरु? जहां बलात्कारियों के साथ तुम खड़े होते हो, उनके लिए आमरण अनशन करते हो, उनके लिए कलेक्ट्रेट पर जाकर धरने देते हो, कैसे दूसरा देश तुम्हें आदर्श मानेगा? अरे यहाँ तो महिलाओं के साथ जाकर के ये खड़े होते हैं, कौन सा देश तुम्हें आदर्श मानेगा? नहीं मानेगा। अगर वो आदर्श मानेंगे तो इन अम्बेडकरवादियों को, इन बौद्धिस्टों को मानेंगे जो न्याय के साथ अजनबी के लिए खड़े हो जाए। झूठा विश्व गुरु बनाना चाहते हो और सच विश्व गुरु का जो नाम है उसको दबा के रखना चाहते हो। दोगलापन से विश्व गुरु नहीं बनेगा। विश्व गुरु की उपाधि कहां से मिली आपको वो जानना पड़ेगा। भारत के अंदर जब नालंदा यूनिवर्सिटी में हेनसांग फाइयान जब पढ़ने आए, चीन के 2 विद्यार्थी थे जो आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, उनकी किताबों में भारत की मेरी यात्रा, इस विश्व गुरु को, इस भारत को विश्व गुरु क्यों कहा गया इसका पूरा जिक्र है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें मिलने वाली डिग्री का नाम जानते हैं आप क्या था? जैसे कोई भी अपना वैलिड सर्टिफिकेट देता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज, नालंदा विश्वविद्यालय की डिग्री का नाम था सारीपुत्र 108 विश्व गुरु। सारीपुत्र 108 विश्व गुरु। इस नाम से जब डिग्रियां पूरे विश्व में लोग पढ़कर गए तो उनकी डिग्रियों से पता चला कि ये विश्व गुरु विद्यालय से पढ़कर आया और भारत का नाम विश्व गुरु के नाम से पढ़ता चला गया। विश्व गुरु बनाएंगे, भांग पीकर विश्व गुरु बनाएंगे, अपराध करके विश्व गुरु बनाएंगे, लोगों से एक धर्म के लिए जबरदस्ती जागरण पाठ पूजा करवाकर विश्व गुरु बनाएंगे। आपको पता नहीं है शायद उनके पास पूरा मीडिया है, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और कई हजार, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कई हजार आईटी सेल के वर्कर हैं जो मोबाइल उनके खड़े होकर बैठकर काम करते हैं। उन्हें पता है कि अब वॉर हथियारों वाला नहीं आया, टेक्निकल वॉर हो गया है। कैसे? अब आपका वो टेक्निकल वॉर में आपको कैसे हराएंगे? कैसे? मैं बताती हूँ। आपके खिलाफ यदि कोई भी अभी इसी बुद्ध विहार के खिलाफ अगर उन्हें कोई भी प्रोपेगेंडा चलाना होगा तो कुछ काम तो उनका 2 शब्द बोल जाएगी स्ट्रीम मीडिया, और बाकी 99% झूठ बुलवाएंगे वो सोशल मीडिया से। इतनी तेजी से और इतनी जोर से, इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलो कि सच्चे आदमी को भी लगने लगे कि मुझ में तो गलती नहीं। और वही हमारे साथ होता है। इतनी जोर से और इतनी बार झूठ बोलते हैं कि हमारे लोगों को लगता है सच कह रहे दिखे हैं। बिना खोज, बिना जाने समझे लोग मान लेते हैं। कितने लोग हैं ऐसे जो इतनी रिसर्च करेंगे, सोचेंगे, बैठेंगे? बहुत कम। इस डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी, अंबेडकरवादी इस भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। ये मीडिया के सामने वो अपनी केवल जुबान से, बाणी से, उन पे कोई रिसोर्सेज नहीं है, उन पर खर्चा करने के लिए कोई आईटी सेल नहीं है, उनके पास कोई एक्सपर्ट नहीं है। ये अंबेडकरवादियों को ट्रेनिंग देने वाला कुछ भी कोई संसाधन, कोई एकेडमी नहीं है। उसके बावजूद ये खुद से ट्रेन होते हैं। इनके अपने कोई साहित्य नहीं है, इनके पुरखों की कोई इनकी जमीन जायदाद नहीं है, कोई व्यापार नहीं है इनके पास पुश्तैनी कुछ भी नहीं है। इनके पास पुश्तैनी अगर कुछ है तो वो खाइयां हैं, गड्ढे हैं, दर्द है, पीड़ा है, दुखन है, वो नासूर है जो सदियों से उनको सताया गया। अगर वो उनको छूते हैं तो पुरेना जैसा हो जाएगा। इसलिए वो उन जख्मों पर भी खड़े होकर के वो सच की लड़ाई लड़ते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लड़ते हैं। न जान की कीमत जानते हैं, न मान की कीमत जानते हैं कि देश खतरे में है, मुसलमान बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं, पूरे देश को काबू में कर लेंगे। अरे अब्दुल की बिरयानी पूरे देश में बिक रही है। मुझे बताओ, कल को काछी, मल्ला, चमार, लोधी, पासी के नाम से अगर आप बिरयानी बेचने जाओ तो बिक जाएगी क्या? बिकेगी? अरे अब्दुल कल 15 रुपए का पंचर लगाता था, 10 रुपए का लगा लेगा। कौन मरेगा? मारा कौन जाएगा? कैसे कैसे प्रोपेगेंडा चला जाते हैं और हमारे लोग उसमें आ जाते हैं। पूरे देश की जनता अंधी होकर के कहती है हाँ बिल्कुल मोदी हैं तो इसलिए हम बच रहे हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री की बुराई करने नहीं आई। जनता के द्वारा चुने गए हमारे प्रधानमंत्री जी, हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि हम भी इस देश के नागरिक हैं। यदि
घमंडी आडंबरी लोग आपको टैक्स देते हैं तो टैक्स हम भी देते हैं। अगर उनको धर्म की आजादी है, सड़कें घेर कर मंदिर बनाने की आजादी है,